अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसमें है टू अपोजिटली चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड हैव सेपरेशन बिटवीन देम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने क्या बनाने हैं जी, दो चार्ज लेने हैं, दो अपोजिटली चार्ज। एक चार्ज जो है वो हमारा नेगेटिव है और इसको हम लिख लेते हैं -q। दूसरा चार्ज जो है वो हमारा पॉजिटिव है और इसको हम नाम दे देते हैं +q। और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको आप नाम दे दें d। तो ये हमारा डाइपोल जो है वो बन जाएगा। उसके बाद जो है हमारा जो अगली डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय p। तो दो चार्ज, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो है सेम, तो चाहे आप प्लस का चार्ज लें चाहे आप माइनस का चार्ज लें, मैग्नीट्यूड सेम इन दोनों का, और साथ में इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस, इसका अगर आप प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो दो चार्ज हैं जो कि डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं, इस डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है इस डाइपोल के एक्सिस के ऊपर। तो ये जो लाइन जा रही है ये डाइपोल का एक्सिस है। तो अब आप देखो कि चले हम ये कह लेते हैं कि ये जो लाइन जा रही है ये z एक्सिस है। तो डाइपोल का जो एक्सिस है ये हम z एक्सिस जो है वो कंसिडर करेंगे। इस z एक्सिस के ऊपर जो है कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज के ये हमारे पास कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है +q चार्ज और -q चार्ज की वजह से। +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड। इसको हम नाम दे देते हैं E+ का। जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। तो डायरेक्शन जो है इसको आप इनवर्ड ड्रा कर लें फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास आ गया E-। अब ये जो दो फील्ड बनी हैं, इन दो फील्ड को अगर हम ऐड कर लें तो इस लाइन के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल जाएगा, जो कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसके लिए क्या होगा जी, लेट +q एंड -q चार्जेस आर separated by some distance d, set up an electric field E+ and E-। तो +q चार्ज E+ बना रहा है, -q चार्ज जो है वो E- बना रहा है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइपोल का एक्सिस है, जो कि z एक्सिस है, इज़ द वेक्टर सम ऑफ E+ एंड E-। तो E+ यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है नेगेटिव की वजह से, इनको अगर आप ऐड करो तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। जो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास है E+, जो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास है E-। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका ये है कि दोनों वेक्टर को, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड का टेल, इसको आपने ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास E- जो है वो नेगेटिव है और जो डाउन साइड पे आ रहा है वेक्टर, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी डायरेक्शन को आप उल्टा कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा E- और साथ में साइन जो है वो अपोजिट आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो E- जब आप लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वेक्टर E+ और दूसरा वेक्टर जो है वो है E-। इनको आपने ऐड करना है तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके लिए फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ आप वेक्टर ड्रा कर दो, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो कि E इक्वल टू E प्लस और उसके बाद हम लिख लेते हैं माइनस E माइनस, इन दोनों वेक्टर का कंबाइन सम, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास निकल के आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फिर क्या बन जाएगी जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E प्लस माइनस E माइनस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब E प्लस जो है ये क्या होगा, तो अगर आप देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से लेके इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं R प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से आ जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से लेके इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको आप नाम दे दें R माइनस, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो हमें पता है, एस ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो प्लस चार्ज की वजह से लिखना है, तो डिस्टेंस जो है वो है R प्लस, तो यहाँ पे आप नाम रख लो R प्लस, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो वैल्यू आएगी E माइनस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस इसका स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। 2 और 3 जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज। पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू पुट कर लें, E इक्वल टू E प्लस की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस का स्क्वायर माइनस ये नेगेटिव साइन आ गया, और E माइनस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 इसको भी 1 में पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस इसका स्क्वायर, इसको बल्कि यहाँ से आप कॉमन ले लें, E इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q और Q कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू आ गई 1/R प्लस का स्क्वायर माइनस 1/R माइनस इसका स्क्वायर, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें जी। अब हमें चाहिए R प्लस और R माइनस की वैल्यू। R प्लस और R माइनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पे ये अजम्पशन लगाएंगे कि दो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एज D इज़ वेरी वेरी लेस दैन, इसको आप लिख लो कि वेरी वेरी लेस दैन Z, और Z क्या है, डाईपोल के सेंटर से लेके इस P पॉइंट का डिस्टेंस। तो अगर हम ये कह लें ये हमारा डाईपोल है, डाईपोल का सेंटर, और अगर ये टोटल लेंथ जो है वो आपके पास है प्लस और माइनस के दरमियान में D, तो माइनस चार्ज और डाईपोल के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा आपका D/2, ये डिस्टेंस D/2 आ गया। और उसके बाद सेंटर से लेके जो प्लस चार्ज है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी बन जाएगा D/2, और डाईपोल के सेंटर से लेके इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं Z डिस्टेंस। तो अब जो अगली बात जो है ना वो क्या होगी कि आप देखो कि नेगेटिव चार्ज से लेके इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस RZ है, नाउ सॉरी RZ नहीं R माइनस जो है ये किसके बराबर होगा, R माइनस जो है इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव चार्ज से लेके सेंटर तक, डाईपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये वैल्यू जो है वो आपके पास है D/2, और डाईपोल के सेंटर से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस Z, यानी ये Z और ये आपका D/2, इसको अगर आप ऐड करो तो आपको R माइनस जो है वो मिल जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी Z प्लस D/2, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। एंड
डाईपोल के सेंटर से लेके प्लस चार्ज तक का डिस्टेंस ये है d/2 और प्लस चार्ज से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस ये आपके पास आ गया r+। तो r+ और प्लस d/2 ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इसको अगर आप टोटल ऐड कर लें तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका z के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू z। तो यहाँ से आपने r+ की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है, जो कि z माइनस d/2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। पुट इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है इसमें आपने वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है। इक्वेशन नंबर 4 जो है अब क्या बन गया, E = Q/4πε0 इंटू r+ की वैल्यू। तो r+ की वैल्यू जो है वो आपके पास है z माइनस d/2 इसका स्क्वायर माइनस 1/r माइनस। तो r माइनस की वैल्यू जो है ये हमने इक्वेशन नंबर 5 में निकाली है और वो है z प्लस d/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप z कॉमन ले लें, E = Q/4πε0 इंटू 1/z², 1 माइनस d/2z इसका होल स्क्वायर। जब z कॉमन लेंगे तो ये z इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस यहाँ से भी आप z कॉमन ले लो तो z² इंटू 1 प्लस d/2z इसका होल स्क्वायर। z² दोनों में कॉमन आएगा, इसको आप कॉमन निकाल लें, Q/4πε0 इंटू z इंटू 1/1 माइनस d/2z इसका स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस d/2z इसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये जो आपके पास टर्म बन रही है जो कि ब्रैकेट में आ रही है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो कि आप इसका एलसीएम ले लो। तो E = Q/4πε0 इंटू z², यहाँ पे ये z² आएगा क्योंकि ये कॉमन आया तो ये z² z नहीं इधर आएगा। अब इसका आपने क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए आप देखो 1 माइनस d/2z इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस d/2z इसका स्क्वायर आ गया। अब देखो ये जो टर्म है ये वाली इससे कटेगी तो 1 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस d/2z इसका स्क्वायर। फिर माइनस साइन आ जाएगा और फिर ये वाली टर्म इससे कटेगी तो नेगेटिव टर्म बच जाएगी, तो 1 माइनस d/2z इसका स्क्वायर। इसको आपने अब ओपन कर लेना है। अब आप देखें कि बटे के नीचे, बटे से नीचे जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं इधर, चूँकि देखो आपके पास ये होल स्क्वायर है तो अगर आपके पास वैल्यू हो 1/ab इसका होल स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a² इंटू b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, इसको आप लिख लो ये Q/4πε0 इंटू z², ये तो एज इट आएगा, इंटू इसको आप लिख लो 1 माइनस d/2z इंटू 1 प्लस d/2z और इसका होल स्क्वायर जो है ये आपने लिख लेना। तो उसके बाद बटे से ऊपर वाली टर्म इसको ओपन कर दो तो ये आपके पास स्क्वायर की फॉर्म आ गई। तो स्क्वायर जो है इसको आप ओपन करो, a प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस d/2z इसका स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू d/2z। ये आपके पास पहली टर्म माइनस अगली टर्म, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा माइनस d/2z, तो आंसर आ जाएगा d प्लस d/2z इसका स्क्वायर
इंटू -2, ए की जगह पे 1 इंटू डी ओवर 2z इसका स्क्वायर। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और बटे से नीचे आप देखो तो आपके पास अगर हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बटे से नीचे वाली जो टर्म है ये इसमें a है जो कि 1 है, इधर a 1, b d बटा 2z, d बटा 2z जो है वो आपके पास है b, और एक में माइनस एक में प्लस। तो बटे से नीचे वाली जो टर्म है ये फिर क्या बन जाएगी जी, बटे से नीचे वाली टर्म जो है ना इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी ओवर 2z इसका स्क्वायर, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर को ओपन कर दो, नॉमिनेटर में 1 प्लस डी ओवर 2z इसका स्क्वायर, और ये 2 से कटा तो d बटा z, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो -1, फिर प्लस इंटू माइनस d बटा 2z इसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये 2 से कटा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इधर स्क्वायर नहीं आएगा, ये आ जाएगा d बटा z। तो देखो प्लस माइनस, ये प्लस ये वाली माइनस वाली टर्म कट गई, और बाकी आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद जो है ना डाइपोल का आपको मिल जाएगा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर इंटू डी बटा z प्लस डी बटा z, तो 2d डिवाइडेड बाय z डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी ओवर 2z इसका स्क्वायर, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जी क्या आ जाएगा, ये जो z है ये आ जाएगा d बटा z, तो इस z के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा z क्यूब। तो q मल्टीप्लाई बाय d, और ये 2 को शुरू में लिख लें, 2 इंटू क्यू डी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर, और ये वाला z मिल के बना देगा z क्यूब इंटू 1 माइनस डी ओवर 2z इसका स्क्वायर, और उसके बाद होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा फार्मूला बन गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब अगली कंडीशन हम ये लगाएंगे कि अगर दो चार्ज के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है, और ये जो सेपरेशन, ये जो P पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो फिर इस टर्म को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो है वो सॉल्व करेंगे। और एक और बात कि जो आपके पास क्यू डी है ये हमें पता है ये डाइपोल मोमेंट के बराबर है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं E इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद z क्यूब, और p ये जो क्यू डी है ये बन जाएगा p के बराबर, और उसके बाद इस टर्म को बटे से ऊपर आप लिख लो, तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस डी ओवर 2z इसका स्क्वायर, और उसके बाद होल पावर -2। अब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग स्पेशल कंडीशन, और स्पेशल कंडीशन जो है वो ये है अजम्पशन जी, इफ़ d इज़ वेरी वेरी लेस दैन z, अगर d जो है दो डाइपोल के दरमियान का जो डिस्टेंस है d, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू वो पॉइंट जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो d इज़ वेरी वेरी लेस दैन z, देन d ओवर 2z स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस दैन 1। तो ये टर्म जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। अब देखो, अगर आप ये सपोज़ कर लो कि जो d है इसकी वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर है,
या आप इसको 1 की बजाय लिखें 0.1 सेंटीमीटर, और z जो है इसको लिख लो 2 सेंटीमीटर। तो जब आप d का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे तो 0.1 का स्क्वायर ये बन जाएगा 0.01, और अगर 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, इसलिए ये जो टर्म है इसको हम फिर इग्नोर करेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ये क्या होता है जी, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स के प्लस सो ऑन, और हायर ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो आएंगी। अब इस टर्म को अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास वैल्यू आएगी e इक्वल टू 2 इंटू पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड क्यूब इंटू, इसको आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करना है। तो पहली टर्म 1, तो ये आपके पास 1 आ गई। अब n यहाँ पे है -2, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा +2, और उसके बाद x की जगह आ जाएगा d ओवर 2z इसका स्क्वायर, और उसके बाद ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं इनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नेगलेक्टिंग d स्क्वायर, neglecting d over 2z square and higher order terms। इस एक्सपेंशन इस अजम्पशन की वजह से कि जो आपका d है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो ये जो टर्म होगी ये इतनी छोटी हो जाएगी कि हम इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब इसको हम 0 कर देंगे, तो 1 प्लस 0 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 जो है वो आपका 1 के बराबर है, 2 इंटू पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद जेड क्यूब इंटू 1 प्लस 0। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसकी जो वैल्यू बनेगी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 इंटू पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड क्यूब, और 1 प्लस 0 1 विच इज़ दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो ये डाईपोल के एक्सिस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखो कि हमें ये पता है कि डाईपोल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाईपोल की डायरेक्शन है, और डाईपोल मूवमेंट जो है इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये नीचे से ऊपर की तरफ होगी, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक और बात, दूसरी बात ये देखो कि आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये बड़ा है, और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस जो है वो छोटा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग आएगी, इसकी वजह से जो है वो वीक आएगी। तो डायरेक्शन जो हम लेंगे वो अपवर्ड लेंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर जेड क्यूब। तो P वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, वेक्टर साइन जो है ये हम बना लेंगे जी। तो ये था जी बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल ऑन इट्स एक्सिस।